हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 98। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो बोल रहा है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द सम ऑफ नंबर्स इन अ स्ट्रिंग। क्या करना है, हमको काउंट करना है कि मेरा जो एक स्ट्रिंग है इसके अंदर में टोटल नंबर जो है उसका सम क्या होने वाला है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेके हम लोग समझे तो ये स्ट्रिंग हो गया, इसके अंदर बोले क्या 1 2 3 4 5। ओके, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब ये पूरे डिजिट का काउंट करना है, क्या करना है, काउंट करना है। तो बोलेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके, अब बोलेंगे ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 + 5, ये टोटल हो गया 15। गॉट इट। तो ये मेरा स्ट्रिंग में डेटा है, इसको इंट टाइप का रिजल्ट कैसे लाए, ये भी प्रॉब्लम हम लोग को बहुत टाइम मिलते हैं। गॉट इट, इंटरव्यू में भी ये प्रॉब्लम को पूछा जाता है। तो इसको रिजॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, सम कैसे करें, वो समझते हैं। देखिए, ये जो मेरा 48 है ये आस्की कोड है। ये किसका आस्की कोड है, जीरो का। गॉट इट। अब जीरो का आस्की कोड 48 है तो वन का आस्की कोड क्या होगा, 49 होगा। यस, ठीक है। हम बोले क्या कि जो भी मेरा स्ट्रिंग आ रहा वो क्या नंबर है पता नहीं और जानना भी नहीं चाह रहे, ठीक। और बोले क्या, जैसे कि हम लोग थ्री ले लिए। अब थ्री, ये क्या हुआ, एक कैरेक्टर है, इसमें से माइनस कर दो 48। क्या कर दो, माइनस कर दो 48। और जो भी वैल्यू आएगा वही इंट टाइप का डेटा हो जाएगा। कैसे, अब ये 48 है, वन का क्या होता है, सॉरी, ये थ्री है, कैरेक्टर है, इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए, थ्री आना चाहिए इंट में। लेकिन इसका ASCII कोड क्या है वो देखते हैं। जैसे कि वन का 49 हुआ तो टू का हो जाएगा 50, थ्री का हो जाएगा 51। तो यहाँ पे आ जाएगा 51 - 48। अब इसका जो रिजल्ट आने वाला वो थ्री आने वाला आ गया। अब यही थ्री को कोई एक वेरिएबल रखेंगे जिसके अंदर सम करके स्टोर करते हुए जाएंगे। कब तक, जब तक कि मेरा पूरा स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाए। और स्ट्रिंग के अंदर में कोई अदर भी अल्फाबेट हो सकते हैं। गॉट इट, ये जो मेरा एक स्ट्रिंग है इसमें अल्फाबेट भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। तो हम लोग को ये ध्यान दे के समझना है कि जो ओनली डिजिट होगा उसी पे सम कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है कि कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर में जो भी डिजिट है वो सबको निकाल के उसका सम निकालना है। गॉट इट। उसके लिए हम लोग को क्या करना, एक प्रोग्राम लिखना। तो सबसे पहले जब भी सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो एक हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है stdio.h। गॉट इट। इस हेडर फाइल को हम लोग इंक्लूड कर लिए, इसके बाद बनाने वाले एक मेन फंक्शन, बोले इंट मेन। और इसके अंदर बोलेंगे क्या कि अब हमको इम्प्लीमेंट करने का कोड करना, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं str1। ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसके अंदर डेटा रख लेते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि बोले क्या, तासीन 1 2 3 4 5। और बोले कोड, और बोले 2 3। ओके, इसके अंदर बहुत सारा हम लोग डेटा रख लिए, इसका क्या साइज है वो भी हम लोग अभी डिक्लेयर नहीं किया और करना भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको एम्प्टी रखे, यहाँ पे साइज देते तो ध्यान देना पड़ता, अब इसको एम्प्टी रखे हैं तो जितना कैरेक्टर होगा उतना साइज का एक कैरेक्टर एरे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग को एक लूप लगाना है, इसमें एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स। इसको स्टार्ट करेंगे जीरो से और बोलेंगे क्या, ये जो मेरा str1 है स्क्वायर ब्रैकेट एक्स डाल दो। जब तक हमको नल नहीं मिले तब तक चले और एक्स को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब हमको मेन काम करना है इसके अंदर में। तो पहले हम लोग सम रखने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग बना लेते हैं इंट sum सम। इसके अंदर शुरू में जीरो वैल्यू दे देते हैं, नहीं तो गार्बेज वैल्यू रहेगा तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम लोग जीरो इनिशियलाइज कर दिए शुरू में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, इफ। और इफ में चेक करो कि क्या ये जो है डिजिटी तो है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मेरा जो str1 है स्क्वायर ब्रैकेट एक्स डाल दो, ये बड़ा या इक्वल होना चाहिए कितना से, सिंगल कोट जीरो डाल दिए। और बोले क्या, एंड,
और बोले फिर से str1 स्क्वायर ब्रैकेट x, और ये अब क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे, 9 से। ऐसा है तो इफ का कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो इफ का कंडीशन फॉल्स होगा। और जब इफ का कंडीशन ट्रू है तब जाके हमको सम करना, यानी कि वो डिजिट मिला, और जब डिजिट मिल गया तो डीजीटी पे सम कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। गॉट इट। तो इसके लिए अब हम लोग को कोड लिखना। अब हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये जो मेरा सम नाम का वेरिएबल है इसमें सम करके असाइन कर दो। क्या कर दो, यहाँ पे हम लोग यूज किए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सम करके असाइन कर देना सम के अंदर। किसको सम करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये जो मेरा str स्क्वायर ब्रैकेट x है, इसमें से आपको माइनस करना है 48। कितना माइनस करना है, 48। तो हम लोग माइनस कर लेते हैं 48। अब जो भी 48 होके माइनस आएगा वो इंट वैल्यू हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में 0 से लेके 9 तक का क्या हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा। गॉट इट। उसको क्या करो, सम करके रख दो इसके अंदर। और कुछ करना है क्या, नहीं, इसमें अब कुछ भी नहीं करना, ये चलेगा लूप। जब जब इसको डिजिट मिलेगा वो सम करके सम वेरिएबल में रखते जाएगा। अब जैसे ये लूप के बाहर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो लिखेंगे प्रिंट ऑफ, और बोलेंगे क्या, sum सम इज परसेंट डी, और कॉमा लगा के sum सम का वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। गॉट इट। और लास्ट में हम लोग करते हैं क्या, रिटर्न 0। तो हम लोग रिटर्न 0 भी कर दिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरा डेटा है इसका सम क्या आने वाला। अब जैसे कि बोले क्या, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, 14 और 6 20 हो गया था। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको रन करके भी देख लेते हैं कि क्या इसका रिजल्ट एक्चुअली में 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है। गॉट इट। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं। तो जब रन किए तो यहाँ पे एक एरर आया। एरर क्या बोल रहा है भैया, वो देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ पे हम लोग str दिए, ओनली 1 देना है। अब जाके एरर नहीं आएगा। तो हम लोग इसको रन किए तो रन हो रहा है। अब यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट आया सम का वैल्यू, वो आया 20। क्यों आया, क्योंकि हम लोग जब सम करके देखे तो 20 एग्जैक्ट आ ही रहा था। और वही सेम रिजल्ट आया, यानी कि हम जो प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीटली बन गया और 100% काम भी कर रहा है। गॉट इट। तो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम होते हैं वो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।